मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए आपसे युद्ध किया। अब महाराज मुझे अभय दान दीजिए। रामावतार में जब रावण वध हो गया तो जामवंत जी ने एक बार राम जी से कहा कि प्रभु, सब युद्ध तो आपने लड़ लिए, सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन महाराज मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है। क्या? बोले पूरे रावण की सेना में मेरे साथ लड़ सके ऐसा कोई योद्धा नहीं था। एक बार रावण का और जामवंत जी का युद्ध हुआ महाराज। जामवंत जी ने ऐसा घूसा दिया रावण में कि वो सीधा लंका में जाके गिरा, महल में जाके गिरा। रावण भी उनका सामना नहीं कर सकता। बोले महाराज मेरा कोई सामना करने वाला नहीं था, इसलिए मेरी लड़ने की इच्छा तो अधूरी रही। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपसे दो हाथ करना चाहता हूँ। जामवंत जी ने कहा, राम जी ने कहा देखो मर्यादा है भाई, तुम सेवक हो, मैं स्वामी हूँ। सेवक स्वामी लड़े, दुनिया देखे हंसे, ये ठीक नहीं है। इसलिए आपकी इच्छा पूरी करेंगे, थोड़ा प्रतीक्षा करो। अगली बार द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेकर आ रहे हैं, तब तक आप पृथ्वी पर रहकर प्रतीक्षा करें और फिर हम आपसे युद्ध करेंगे। आपकी लड़ने की इच्छा को पूरा करेंगे। भगवान तो भक्तों की सब इच्छा पूरी करते हैं, लड़ने की इच्छा तो ये भी पूरी करेंगे। अब हमारा द्वापर का समय आया और श्री कृष्ण से अनजाने में, और जाने नहीं पहचाने नहीं उनको, और लड़े हैं। जब पहचान लिया, जान लिया, उन्होंने कहा महाराज मैं आपको पहचान गया। यशेष दुत्कलितरोष कटाक्ष मोक्षयी वर्त्मादिशच्छुवित नकृतिमिन्नलोब्धि सेतुः कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षः शिरांसि भुवि पेतु ऋषुक्षतानि। बोले मैं जान गया आप वही मेरे प्रभु पुराण पुरुष श्री रघुनाथ जी हैं, रामचंद्र जी हैं, जिनकी क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र का जल खौल उठा था। उसमें रहने वाले जो बड़े बड़े मगर हैं, तिमिंगल हैं, मत्स्य हैं, वे व्याकुल हो गए थे और उन सब के साथ समुद्र आपकी शरण में आया, उसने रक्षा की प्रार्थना की। तब महाराज आपने उसको क्षमा किया और समुद्र ने आपको पार जाने के लिए मार्ग दिया। आपने समुद्र पर सेतु बनाया और लंका को जीता, अपने यश को पूरे त्रिलोकी में फैला दिया। ऐसे हे प्रभु, हे श्री रघुनाथ जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब महाराज भगवान ने कहा प्रभु ये मणि आपकी अमानत है, आप ले जाइए, लेकिन मेरी एक इच्छा और है। क्या? बोले ये मेरी बेटी है जामवंती, जामवंत जी की बेटी है जामवती। और जामवंत जी तो है रीछ, तो उनकी कन्या कौन होगी? रीछ नहीं, वो महाराज मनुष्याकार की थी कन्या, उनकी मनुष्याकार थी, बड़ी सुंदर थी। उन्होंने कहा महाराज एक तो मणि ये स्यमंतक मणि और ये कन्या भी मणि ही है, इन दोनों मणियों को आप स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। तो जामवती जी को लेकर और मणि को लेकर भगवान आए द्वारिका में और वो मणि सत्राजित को सौंप दी। और जो लोग गए थे उनसे कहलवाया कि भाई इनको बताओ कि वहाँ जंगल में हमने क्या क्या देखा। तो सारी घटना सुना दी कि तुमने जो श्री कृष्ण के ऊपर दोषारोपण किया है, ये तुमने बहुत अपराध किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान तो अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हैं, बताओ ठाकुर जी को किस बात की कमी? और तुम्हारी मणि को क्यों लेना चाहेंगे? लेकिन तुमने अपनी दोष बुद्धि के कारण भगवान के ऊपर दोषारोपण किया, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। सत्राजित बड़ा लज्जित हो गया और उसने महाराज भगवान से क्षमा मांगी और भगवान से कहा प्रभु भाई देखो राजा से द्वेष नहीं करना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी द्वारकाधीश राजा हैं, बोले इनके ही राज्य में रहना है
अगर राजा ही नाराज हो गया तो फिर रहना मुश्किल है। इसलिए बोले महाराज अब आप मणि भी रख लो और मुझे क्षमा कर दो, और ये मेरी कन्या सत्यभामा बड़ी सुंदरी, शील गुण की और स्वभाव की बड़ी अच्छी है, आप इसको पत्नी रूप में स्वीकार करो। तो जामवंती जी के साथ सत्यभामा जी के साथ दोनों के साथ भगवान का विवाह हुआ है, और इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह संपन्न हो गए। अब ये जो सत्यभामा जी है ना, इन सत्यभामा का विवाह सतधनवा नाम के एक द्वारिका के ही नागरिक के साथ सत्यजित ने पहले तय कर दिया था। उनको कह दिया था कि मैं अपनी बेटी तुम्ही से ब्याहूंगा, लेकिन यहाँ डर के मारे उन्होंने अपनी बेटी भगवान श्री कृष्ण को दे दी, और सत्यभामा भी भगवान को ही चाहती थी। इसलिए तो अब तो महाराज उसको बड़ा बुरा लगा सतधनवा को, और उसने सत्राजित से बदला लेने के लिए और महाराज उनके ऊपर एक दिन एकांत में आक्रमण कर दिया। भगवान ने वो मणि नहीं ली थी, सत्यभामा को तो स्वीकार कर लिया, बोले मणि आपको सूर्य भगवान ने दी है, आप ही इसको रखिए, हमें इसकी जरूरत नहीं। मणि उनको ही लौटा दी, सत्यभामा को ले लिया। अब मणि को हरण कर लिया सतधनवा ने और सत्राजित को मार डाला। मणि के कारण सत्राजित की हत्या हो गई, और वो सतधनवा डर गया, मार तो दिया, भगवान के ससुर हैं, मार तो दिया, लेकिन डर गया, भयभीत हो गया। उसने वह मणि दे दिया क्रूर जी को, बोले मणि को आप लो, और वो महाराज भागा द्वारिका छोड़ दी। भगवान को जब मालूम हुआ कि सत्राजित का वध सतधनवा ने कर दिया है, तो सतधनवा के पीछे भगवान लग गए घोड़ों से, रथ से, और बहुत दूर जाकर के सतधनवा को पकड़ा और युद्ध किया, सतधनवा को मार दिया, लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली, क्योंकि मणि तो उसके पास थी नहीं, अक्रूर जी के पास थी। इधर अक्रूर जी मणि को लेकर पीछे से द्वारिका से काशी चले गए, और काशी में रहकर वे वास करने लगे, और मणि के द्वारा वहां बहुत उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, दान धर्म किया। अक्रूर जी वहां रहने लगे, और भगवान जब लौट करके आए सत्यभामा जी के पास, सत्यभामा जी बड़ी दुखी हो रही थी, तो उनको सांत्वना प्रदान की है, और भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता के हत्यारे को तो मैंने मार दिया, लेकिन वह मणि मुझे नहीं मिली, मणि कहाँ है? तो फिर महाराज गुप्तचरों से सब बात पता चली कि वो मणि अक्रूर जी पर थी, अक्रूर जी लेकर चले गए। तो भगवान ने सोचा अक्रूर जी तो भले आदमी हैं, हमारे चाचा ही हैं, तो वो वहां रहकर दान धर्म करें, ठीक है, ले जाने। अब बहुत दिनों तक भगवान ने यहाँ लीला की, तो एक बार अक्रूर जी से भगवान मिले, तो उस समय अक्रूर जी को कहा भगवान ने कि महाराज हमें ऐसी सूचना मिली है कि मणि आपके पास है, और आप उस मणि के द्वारा खूब दान धर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें मणि चाहिए नहीं। लेकिन बलराम जी हमारी बात पर विश्वास नहीं करते। बलराम जी को, हमारे बड़े भैया को लगता है कि मणि श्री कृष्ण ने और सत्यभामा ने दोनों ने रख रखी है अपने पास, और वे इसको खजाने में जमा नहीं कराना चाहते, इसलिए बड़े भैया हमारी बात मानते नहीं। इसलिए आप वो मणि एक बार दिखा दीजिए, चाहिए नहीं? तो मणि फिर उन्होंने ला करके दिखाई है, भगवान से कहा आप इसको ले लो महाराज, और इसको खजाने में जमा करा दो। और वो मणि तो भगवान की ही थी, क्योंकि सत्यभामा सत्राजित जी की इकलौती कन्या है, सत्राजित रहे नहीं, उसका भाई रहा नहीं, अब वो मणि सत्यभामा की हुई, और सत्यभामा के स्वामी पति श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण की हुई मणि का अधिकार। ऐसे ही तो होता है, जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो बेटा नहीं होता तो बेटी को मिलती है, अब बेटी को मिलती है तो भैया जिस घर में ब्याही गई है उस घर वालों को मिलती है। तो इस प्रकार से मणि पास आई ठाकुर जी के, और ठाकुर जी ने फिर उसको खजाने में जमा कर, ये समंतक मणि की पूरी कथा है। भैया ऐसी चीज जो किसी के पास हो, ज्यादा
धन ज्यादा संपत्ति ऐसी कोई मणि, तो उससे आदमी ऐसे ही आपदाओं में पड़ा रहता है, आपदाग्रस्त रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए और एकदम इन चक्कर में नहीं पड़ के रहना चाहिए, नहीं तो आदमी बड़े संकट में पड़ जाता है। तो स्यमंतक मणि की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई है और आगे भगवान के जो और पटरानियों के साथ विवाह हुए हैं उसको परीक्षित जी ने पूछा है, सुखदेव जी ने सुनाया है। ये 3 विवाह हो गए। अब महाराज एक बार भगवान श्री कृष्ण गए अर्जुन से मिलने, यहाँ इंद्रप्रस्थ गए नहीं, इंद्रप्रस्थ आए, द्वारिका से आए इंद्रप्रस्थ। हम कहाँ बैठे? इंद्रप्रस्थ में। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते हैं। इंद्रप्रस्थ में आए। ये जो आपकी दिल्ली है, यहाँ भगवान के चरण पड़े हैं, श्री कृष्ण भगवान यहाँ आए हैं। ये क्षेत्र बड़ा पवित्र है, भगवान ने यहाँ विहार किया। तो एक दिन अर्जुन के साथ भगवान गए यमुना जी के तट पर, यमुना जी की तरफ जंगलों में विचरण कर रहे थे। तो वहां यमुना जी के पावन तट पर उन्होंने क्या देखा कि एक महाराज बड़ी सुंदरी तेजस्विनी एक कन्या और तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि भैया पूछो तो सही है कौन है, ये तप क्यों कर रही है? अर्जुन गए, उनसे पूछा कि देवी आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं सूर्य तनया हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जी ही है। बोले मेरा नाम है कालिंदी और मैं इस यमुना जी में मेरे पिता ने मेरे लिए घर बनवा दिया है यमुना के भीतर। बोले वही महल में मैं रहती हूँ। और तब क्यों कर रही हो? बोले मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, वे मुझे स्वीकार करें, मुझे अपनी पत्नी बनावे, इसलिए मैं तप कर रही हूँ। बोले इसके लिए भी कोई तप की जरूरत है? हम अभी ब्याह करा देते हैं आपका। ये आए हमारे साथ कन्हैया, तो ठाकुर जी से कहा, बोले महाराज आपके लिए तप कर रही है, तो आप इसको स्वीकार करो। तो यमुना जी को जब पता चला कि हमारे प्राण जीवन सर्वस्व स्वयं कृपा करके पधारे हैं, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गई है, उन्होंने कहा महाराज अब आप मुझे स्वीकार करें, मेरी तपस्या आज सफल हो गई, अब मेरे साथ विवाह करें। भगवान उनको लेकर के इंद्रप्रस्थ आए हैं और फिर इंद्रप्रस्थ से चल कर के भगवान द्वारिका में पहुंचे हैं और द्वारिका में पहुंचकर श्री यमुना जी से भगवान का 4था विवाह हुआ है। 4 विवाह भगवान के हो गए हैं। 5वां विवाह उज्जैन देश के राजा विंद और अनुविंद, इनकी महाराज बहन है, उनका नाम है मित्रविंदा। ये जो विंद और अनुविंद है ना, ये दुर्योधन के अनुयायी है, दुर्योधन का पक्ष लेने वाले। और दुर्योधन बैर करता है भगवान से, यदुवंशियों से, पांडवों से। इसलिए विंद और अनुविंद जो है अपनी बहन मित्रविंदा के चाहने पर भी मित्रविंदा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना नहीं चाहते थे। लेकिन वो मित्रविंदा जो है वो भगवान को पति बनाना चाहती थी। इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने जैसे रुक्मिणी जी का हरण किया, ऐसे ही 5वां विवाह फिर भगवान ने हरण करके किया। लेकिन महाराज देखो, आप सब कथा सुनते जाओ, भगवान ने अपनी इच्छा से एक भी विवाह नहीं किया, क्योंकि उनके भीतर तो इच्छा है ही नहीं। हम कल रास लीला में भी ये बात कह रहे थे, ठाकुर जी के भीतर मन ही नहीं है तो संकल्प कहाँ होगा? वे बिना मन के हैं। एक किसी भक्त ने कहा, बोले भैया भगवान को यदि तुम कुछ चढ़ाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया चीज है अपना मन भगवान को अर्पित कर दो। भगवान के पास सब है, धन दौलत के तो स्वामी है, लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी रहती है, तो उनके पास किसी बात की कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक बात की, उनके पास मन नहीं है। इसलिए अपना मन आप भगवान को समर्पित कर दो, उसको स्वीकार कर लेंगे। ठाकुर जी बिना मन के अपनी इच्छा से अपने मन से भगवान ने विवाह नहीं किया। जब
हमारे श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी अवतार लेकर त्रेता युग में आए, अयोध्या में रहकर भगवान ने लीला की और फिर जनकपुर में भी भगवान गए, जानकी जी से विवाह किया और फिर मिथिला में बड़े प्रेम से भगवान की पहुनाई होती राम जी की, और बड़ा महाराज मिथिलानियां भगवान से प्रेम करती, सेवा करती, इसलिए बार बार भगवान मिथिला जाते थे। तो भगवान का दर्शन करके, भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के मिथिलानियां और अयोध्या की भी कुछ स्त्रियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। वे कहती थी कि ये श्याम सुंदर भगवान श्री रामचंद्र इतने सुंदर, इनके सुंदर बराबर सुंदर हमने कोई मनुष्य नहीं देखा, ये हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो भगवान ने उस समय तो उनके मनोरथ को पूरा नहीं किया। ठाकुर जी सोचते थे कि इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं और एक पत्नी व्रत हमने लिया है, इसलिए तो हम अब की बार तो एक ही ब्याह करेंगे, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन करके जो मन में इच्छा उत्पन्न होती है वो जरूर पूरी होती है। तो इन सब मिथिलानियों की और अयोध्या की स्त्रियों की, और महाराज जब भगवान वन में गए, चित्रकूट गए, तो वहाँ चित्रकूट में रहने वाले योगी, यति, ऋषि, मुनि, महात्मा वे भी भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गए। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने ये निश्चय किया कि अगला अवतार जब होगा तब ब्याह की छूट पट्टी रहेगी, कोई बंधन नहीं रहेगा, जरा भंडारा होगा, जो चाहे सो ब्याह कर ले। तो इसलिए भगवान जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए तो यहाँ मर्यादा का त्याग किया, और जहां जिसने कहा ब्याह करना है बोले करो ब्याह। 16,108 भगवान के ब्याह हुए, और ये तो रजिस्टर्ड ब्याह हैं। और अनंत गोपियां, करोड़ों गोपियां, उनको भी भगवान ने स्वीकार किया, उनको भी अपना आश्रय प्रदान किया। वे भी तो भगवान की प्रियतमा है। तो इस प्रकार, और महाराज वेद की ऋचाएं, सत्यलोक के मुनि ऋषि वे याचना करते थे कि भगवान हमें भी कभी पत्नी रूप में स्वीकार करें तो हम कृतकृत्य हो जाएं। सबकी इच्छा भगवान ने स्वीकार करी, और स्वीकार करी, अब नहीं करते ऐसी बात नहीं, अब भी करते हैं। यदि कोई अब भी भगवान को अपना पति बनाना चाहे तो श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं, आज भी स्वीकार कर लेते हैं। मीरा जी को स्वीकार करा नहीं करा, मीरा जी कलयुग की भक्त है, मीरा जी को भगवान ने पत्नी बनाया, पत्नी रूप में स्वीकार। ऐसे हमारे भगवान कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं। तो अनुविंदा का, मित्रविंदा का भगवान ने पाणी ग्रहण किया और उसको हर करके ले गए, और 5वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। अयोध्या में एक राजा हुए नग्नजित, भगवान के समय, श्री कृष्ण भगवान के समय नग्नजित नाम के राजा थे। उनकी एक कन्या थी नागनजिती, उससे महाराज भगवान ने विवाह किया। उस राजा ने ये शर्त रखी थी कि 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा, उनकी नाक में नकेल डाल देगा, बोले उसी के साथ मेरी बेटी का ब्याह होगा। नागनजिती थी बहुत सुंदर, उनको प्राप्त करने के लिए बहुत राजा आए, राजकुमार आए, और वो 7 बैल जो थे महाराज, उनके बड़े पहने पहने सींग और बड़े गुस्सैल स्वभाव वाले दुर्दांत बैल थे। तो महाराज जैसे ही उनके पास कोई मनुष्य जाता तो वो महाराज उसकी सुगंध को सहन नहीं करते, गंध को, और आक्रमण कर देते। महाराज कितने राजा महाराजाओं को उन्होंने अंग भंग कर दिया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी के तो प्राण ही चले गए, लेकिन कोई उनको नथ नहीं पाया, नागनजिती का विवाह नहीं हो पाया। और नागनजिती मन में बड़ी दुखी, ऐसा राजा भी दुखी हो रहे थे कि मैंने कैसी प्रतिज्ञा कर ली, अब तो लगता है कि मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी।
भगवान कृपा करके आए हैं। भगवान को ब्याह की इच्छा नहीं, लेकिन अपनी भक्ता नागरिति पर कृपा करने के ठाकुर जी पधारे। 7 बैलों को 7 रूप धारण करके एक साथ नाथ दिया और नागरिति के साथ विवाह किया। 6वां विवाह भगवान का हुआ है और 7वें विवाह के रूप में महाराज कैकेय देश की राजकुमारी है भद्रा, उनके साथ भगवान का 7वां विवाह। और मध्य प्रदेश की एक राजा की कन्या है लक्ष्मणा, उस लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। तो रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, नागनिजति और भद्रा, लक्ष्मणा और महाराज मित्रविंदा, ये 8 भगवान की पटरानियां हुई। और 16,100 विवाह और हुए। वो कैसे हुए? महाराज भौमासुर नाम का एक दैत्य था, असुर था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। और उसने महाराज ऐसा देश बनाया था, उस देश में प्रवेश करना बड़ा कठिन था। उसने ऐसी माया चारों तरफ लगा रखी थी, घेराबंदी कर रखी थी कि वहां पहले तो बड़ी ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, किलेबंदी की गई थी। उसके बाद फिर एक जल से भरी खाई थी, उसके बाद एक महाराज आगों की खाई थी, आग उसमें जलती रहती हमेशा, ऐसी कोई गैस थी, ऐसा कोई महाराज तेल था, उसमें निरंतर आग जलती रहती थी, आग की खाई। उसके बाद महाराज बिजली की चारदीवारी, करंट लग जाए। ये बिजली जो है अब नहीं बनी, पहले से ही है, लेकिन इसका आविष्कार अब हुआ है। बिजली तो पहले से ही थी, लेकिन ये वैज्ञानिक इसको खोज नहीं पाए। अब इन्होंने आकर के आविष्कार कर लिया, बिजली को पैदा करने लग गए। ओ महाराज उस असुर ने, भौमासुर नाम के असुर ने बिजली की चारदीवारी लगा रखी थी, कोई छुए तो उसको करंट लग जाए, मर जाए। उसके बाद महाराज भीतर एक जगह उसको उसने गैस, एक जहरीली गैस बंद करके रखी थी। और उसके बाद महाराज उसने और तमाम तरह की माया से जाल बिछा रखे थे, वहां उसके नगर में प्रवेश करना बड़ा कठिन था। लेकिन भगवान ने अपनी गदा की चोट से उसकी पहाड़ों की दीवार को तोड़ फोड़ डाला और चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चारदीवारियों को तहस नहस कर दिया और मुर दैत्य के फंदे को तलवार से काट कूट कर अलग कर दिया। बड़े बड़े मशीनें, यंत्र वहां रखी हुई थी, लगाई हुई थी, उनको भगवान ने नष्ट कर दिया। ऐसा शंख बजाया कि शंखनाद से उसके जो पहरेदार थे, चौकीदार थे, वो सब बहरे हो गए, अस्त व्यस्त हो गए। भगवान उसके नगर में प्रवेश कर गए और वहां जाकर के महाराज भौमासुर से युद्ध किया, भौमासुर को मार दिया, उसका सिर भगवान ने चक्र से काट दिया। उसका पुत्र था, उस पुत्र का नाम था महाराज भगदत्त। वो शरण में आया भगवान की, उसने भयभीत होकर भगवान से क्षमा मांगी है। और तब महाराज पृथ्वी देवी वहां प्रकट हुई हैं। पृथ्वी देवी ने कहा, महाराज ये जो भौमासुर है ये मेरा पुत्र है और मैं आपकी पत्नी हूं, इसलिए आपका पुत्र है। अब महाराज आपने उसका तो कल्याण की कर दिया, वो दुष्ट था, लेकिन ये जो उसका पुत्र भगदत्त है, आप इसको क्षमा कर दीजिए, अभय प्रदान कीजिए और इसके ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने भगदत्त को शरण में लिया है और उसको उस नगर का राजा बनाया है। और वहां महाराज जो 16,000 रानियां, राजकुमारियां उसने कैद कर रखी थी, उनको भगवान ने मुक्त किया और उनसे कहा कि अब राजकुमारियों अपने अपने घर जाओ। अब राजकुमारियों ने जैसे ही भगवान को देखा, अब भगवान के समान तो भगवान है, ऐसे सुंदर,
ऐसी शोभा उन्होंने आज तक देखी नहीं थी। देखा, अपना सर्वस्व ठाकुर जी के ऊपर वार दिया, समर्पित कर दिया। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु, आप कह रहे हैं चली जाओ, लेकिन महाराज हमको इस भौमासुर ने बहुत वर्षों से यहाँ बंद कर रखा है। अब हम लोगों के चरित्र पर कौन विश्वास करेगा, कौन हमें स्वीकार करेगा? आप घट घट के वासी हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं हमारी सब बात। इसलिए महाराज हमने तो आपको ही पति रूप में वर्ण कर लिया है मन से। अब आप हम लोगों को स्वीकार करो, हमारा पाणी ग्रहण करो, हमें धन्य कर दो। भगवान ने कहा, चलो तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी। और रानियों को, राजकुमारियों को लेकर द्वारिका आए हैं। और भगवान ने एक मुहूर्त में अलग अलग महलों में, अलग अलग मंडपों में 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी भगवान एक हैं और 16,100 रानियां भगवान ने विवाह किया, ऐसे नहीं। भगवान ने 16,100 रूप बनाए और अलग अलग महलों में भगवान ने उनके साथ विवाह किया। भैया ऐसी किसी की सामर्थ्य हो जो 10-20 रूप बना सकता हो? भगवान ने तो 16,000 रूप बनाए, और जो 2-4 रूप बना सकता हो वो 2-4 ब्याह कर ले, और नहीं बना सकता तो भैया फिर एक ही को संभाल लो, यही बहुत है। महंगाई का जमाना है, भगवान की लीला का अनुकरण मत करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के विवाह 16,108 विवाह, और फिर उनको अलग अलग रहने के लिए महल दिया गया है। और महाराज भगवान की लीला की विलक्षणता, हरेक राजकुमारी रानी के महल में भगवान रहते हैं, जाते हैं। और सवेरे सवेरे जब सभा में से आते हैं ना, सभा में आते हैं, जब सवेरे अपना नित्य कर्म करके सभा में आते हैं तो 16,108 रूप एक हो जाते हैं। और जब सभा में से लौट कर आते हैं, जैसे 4-5 बजे लौट कर आते हैं ना लोग, ड्यूटी वाले, दुकान वाले, नौकरी वाले, तो जब लौट करके आते हैं महलों में विश्राम के लिए, तो वो एक श्री कृष्ण 16,108 रूपों में बट जाते हैं और सब महलों में भगवान प्रवेश करते हैं। और रानियों को महाराज ये लगता था कि ये तो हमसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जब देखो यही बने रहते हैं, यहाँ से कहीं जाते ही नहीं, सब यही सोचते हैं। अब उनको क्या पता कि महाराज ऐसे लीलाधारी के सब जगह हैं। ऐसी भगवान के पास सामर्थ्य। एक बार नारद जी को भी महाराज बड़ी चिंता हुई कि हमारे ठाकुर जी तो इन 16,108 रानियों के बीच में फंस गए, भगवान का गुजारा कैसे होता होगा? कोई कहती होगी महाराज मेरी ये डिमांड, कोई कहती होगी मेरी मैं ये चाहती हूँ, कोई कहती होगी मेरी ये। भगवान की तो बड़ी दुर्दशा हो रही होगी। जिनके एक पत्नी है, 2 पत्नी है, उनकी बड़ी संसार में दुर्दशा होती है, तो जिन्होंने 16,108 विवाह कर रखे हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा? ठाकुर नारद जी को बड़ी दया आई और एक दिन भगवान की ग्रहचर्या देखने के लिए कैसे रहते हैं भगवान, नारद जी द्वारका पधारे और द्वारका में आकर के उन्होंने महाराज सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। और रुक्मिणी जी के महल में आए हैं तो वहां उस समय भगवान पलंग पर बैठे थे, रुक्मिणी जी उनके चरणों को दबा रही थी। और महाराज जैसे ही भगवान ने देखा नारद जी आए हैं, भगवान उठ करके खड़े हो गए और भगवान ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा महाराज आप जैसे ऋषि किसी गृहस्थी के घर आ जाएं तो उसकी गृहस्थी पवित्र हो जाए और उसका घर पवित्र हो जाए, ऐसे महात्मा आप कृपा करके पधारे हैं। बोले महाराज आज धन्य हो गए होंगे। नारद जी ने देखा कि भगवान कैसी विलक्षण लीला कर रहे हैं, कैसा महाराज संतों का भक्तों का आदर करते हैं। नारद जी भगवान की वाणी सुन सुन करके मुग्ध हुए जा रहे हैं। और महाराज नारद जी ने कहा हे प्रभु
मैं जानता हूं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परात्पर परब्रह्म है, आपकी महिमा अनंत है, अपार है। ये आप जो बात कह रहे हैं ना, ये तो आपकी उदारता है, आपका भक्त वात्सल्य है, आप अपने भक्तों से प्रेम करते इसलिए कह रहे हैं। तो अब बातचीत हुई, भगवान ने कहा महाराज अब क्या सेवा करी जाए, क्या लोगे, ठंडा लोगे, गरम लोगे, चाय कॉफी, दूध दही छाछ, क्या लोगे? आजकल चाय कॉफी चलती है, पहले महाराज दूध दही चलता था। तो भगवान ने नारद जी को बाल भोग कराया, नाश्ता कराया और बहुत देर तक बातचीत हुई। अब फिर नारद जी बोले महाराज जल्दी में हूँ, आज फिर कभी आऊंगा फुर्सत में, क्योंकि नारद जी को और महलों में तो जाना था। बोले अब मैं चलूं? बोले जैसी आज्ञा महाराज। अब नारद जी वहां रुक्मिणी जी के महल में से निकल के सत्यभामा के महल में पहुंच गए। बोले यहाँ देखें क्या, यहाँ तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न है। अब सत्यभामा के महल में पहुंचे तो वहां भी श्री कृष्ण। और यहाँ ठाकुर जी सवेरे सवेरे कुछ वेदों का पुराणों का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसे नारद जी आए, भगवान ने उठ करके प्रणाम किया, वही सब लीला पहले जो करी थी वही लीला, ऐसा लगा जैसे पहली बार आए। अब तो महाराज नारद जी सभी महलों में घूम घूम के देख देख के आ रहे हैं और वो लीला को देखकर, भगवान की लीला को देखकर बड़े आनंदित हो रहे हैं। अंत में फिर भगवान के पास दोबारा आए और महाराज आपकी लीला अपार है। मैं तो बड़े चक्कर में पड़ा था कि भगवान कैसे द्वारिका में रहते होंगे, लेकिन आज मैं आपकी अपार शक्ति को, सामर्थ्य को देखकर आज मैं धन्य हो गया। नारद जी ने ग्रहचर्या देखी और वे ब्रह्मलोक को गए। और एक दिन महाराज श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी का संवाद हुआ है। एक दिन रुक्मिणी जी के महल में भगवान बैठे हैं और पंखे से रुक्मिणी जी हवा कर रही हैं। भगवान बड़े सुखपूर्वक विराजमान हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। सेवक सेविका अपने अपने काम में लगे हैं। महाराज हरेक रानी के पास अनेकों सेवक सेविकाएं हैं, लेकिन जब भगवान उनके महल में आते हैं तो वे अपने हाथ से ही सब सेवा करती हैं। ध्यान दीजिए माताएं, हाँ आपने नौकर चाकर रख लिए, अब कुछ भी काम अपने आप नहीं करती। पति जब आवे घर में, हाँ तो उठ करके आदर करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। पतियों के हित में ये प्रवचन जारी है, ये प्रवचन पतियों के हित में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। भैया देखो, स्त्री के जीवन को तभी धन्यवाद है जब वह अपने पति की सेवा करे, अपने सास ससुर को राजी रखे, प्रसन्न रखे और पूरे घर परिवार को संभाल कर रखे। और महाराज घर को तोड़ दे, नष्ट कर दे, सबको अलग अलग कर दे, ऐसी स्त्री आदरणीय नहीं है, निंदनीय है। सबको संभाल के रखना और सबका आदर करना, सबसे प्रेम भरा व्यवहार करना, ये करता। यहाँ रुक्मिणी जी अपने हाथ से भगवान को पंखा झल रही है। सब सेवा, भगवान आते हैं तो स्वागत करती हैं, उनके चरण धोती हैं, उनको जल पिलाती, आचमन कराती हैं। भगवान जो भोजन करते हैं अपने हाथ से बना करके भोजन लाते हैं। ऐसा सब माताएं करने लगे तो घरों में कितना प्रेम बन जाए आपस में। और ये जो आपसी प्रेम है पति पत्नी का, इसी से गृहस्थ धर्म सुख में बनता है, आनंद में बनता है। नहीं तो महाराज घर गृहस्थी नरक बन जाती है। अगर झगड़ा हो जाए, झगड़ा रहे घर में तो नरक बन जाती है गृहस्थी। इसलिए आप सब लोग सुखी रहें, आनंदित रहें, ऐसा ही हम चाहते हैं। इसलिए भैया अपने अपने कर्तव्य का सब लोग पालन करें। धर्म जो अपना अपना धर्म है सब पालन करें। लेकिन आजकल समाज में एक बात बड़ी जोर शोर से प्रसिद्ध हो रही है, वो बात ये है कि बहनें, माताएं वे कहती हैं कि अरे शास्त्रों में, पुराणों में हमको तो सेविका बनाया, दासी बनाया और इन पतियों को स्वामी बना दिया। ऐसा भेदभाव क्यों किया? हम क्या इनसे कोई कम है? इनके बराबर पढ़ी लिखी हैं और इनके जैसी नौकरी करती हैं।
ये इतना ये कमाते हो उतना हम भी कमाती हैं, ऐसा कहती हैं। अब हम इनकी सेवा क्यों करें, ये ही हमारी सेवा क्यों ना करें, ऐसा कहती हैं, चाहती हैं। तो भैया देखो, शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए यदि आप चलोगे तो जीवन में आनंद रहेगा, रस रहेगा, सुख रहेगा। शास्त्र ने एक मर्यादा बनाई। देखो, कोई भी संबंध हो, वो संबंध तभी निभ सकता है जब एक व्यक्ति दूसरे के प्रति आदर रखे। अब भाई भाई के संबंध में छोटा भाई बड़े भाई में श्रद्धा रखता है, उसका आदर करता है, उसकी बात मानता है, तब भाई भाई का संबंध चलता है। और दोनों अपने आप में अकड़ कर रहे तो चलेगा संबंध। पिता पुत्र के संबंध में पिता आदरणीय है और पुत्र के लिए कर्तव्य है कि पिता की सेवा करें। अब जितने भी संबंध हैं उस समय ऐसी बात है कि एक तो छोटा है, एक बड़ा है। छोटा जो है उसका कर्तव्य है वो बड़े की बात माने। अब यहाँ पति पत्नी के संबंध में भी ऐसी ही बात है, लेकिन आज मॉडर्न युग हो गया, आधुनिकता आ गई। अब वो कहते हैं पति पत्नी में तो दोनों बराबर हैं। पति पत्नी में भी बात ये है कि शास्त्र की आज्ञा है कि पति स्वामी है और पत्नी सेविका की तरह सेवा करने वाली, उसकी आज्ञा मानने वाली, उसके आश्रय में रहने वाली और उसके अनुसार ही सब काम करने वाली। अगर स्त्री पति की बराबरी करना चाहेगी तो बताओ फिर कैसे संबंध चलेगा। कोई बात हो जाएगी, घर में खटपट हो जाएगी तो माताएं बहनें यही सोचती हैं अरे हम क्यों माफी मांगे। कोई बात हो गई तो सोचती हैं हम क्यों क्षमा मांगे, हम क्या छोटी हैं इनसे, यही क्षमा मांगे हमसे तो हम इनसे बात करेंगे नहीं तो बोलेंगे ही नहीं। अब बताओ कैसे ये जो संबंध टूट रहे हैं, जो मन मुटाव हो रहा है, घर गृहस्थी का जो सुख है वो नष्ट हो गया। इसका कारण यही है कि अब जो है हम लोगों में बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रही, दूसरे की बात सहन नहीं करना चाहते। तो हमारा तो ये निवेदन है कि भैया पति परमेश्वर का रूप बताया गया है, पति को परमेश्वर बताया गया। अगर वे कभी गुस्से में क्रोध में कुछ कह दें तो उनकी बात को बुरा न मान करके और स्वयं ही आगे से, गलती भले ही उनकी है लेकिन फिर भी अगर हम झुक जाएं तो छोटे नहीं बन जाएंगी। आप झुक जाएंगी तो छोटी नहीं बनी। अरे जो झुकता है वो बड़ा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए यदि हम प्रेम से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं तो हम लोगों को एक दूसरे की बात समझनी होगी और सहनशीलता रखनी होगी और त्याग करते हुए, अपने सुख का त्याग करते हुए दूसरे के सुख का विचार करना होगा। और महाराज एक दूसरे का आदर करते हुए हमें चलना है, घर गृहस्थी का पालन करते रहना है। तो यहाँ हम निवेदन ये कर रहे थे कि भगवान बैठे महल में, रुक्मिणी जी भगवान की सेवा कर रही हैं और बड़ी सुंदर शोभा महल की हो रही। भगवान कुछ हंसी मजाक करना चाहते तो हंसी में भगवान ने एक बात कही रुक्मिणी जी से कि हे देवी, भगवान रुक्मिणी जी के हृदय की प्रेम की परीक्षा करना चाहते। उन्होंने कहा हे देवी, हमें एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? बोले तुम्हारा वर्ण करने के लिए, तुमसे विवाह करने के लिए बड़े बड़े राजा लालायित थे, बड़े बड़े महाराज सम्राट, और जिनकी बड़ी कीर्ति, जो सुंदरता में गुणों में श्रेष्ठ, लेकिन तुमने उन सबका निरादर करके मुझसे विवाह किया। इसका कारण क्या है? मुझ में तुमने ऐसा क्या गुण देख लिया जो तुमने मुझसे विवाह किया? देखो, तुम्हारे पिता और भाई ने तुम्हारा वागदान भी शिशुपाल के साथ कर दिया था और वे शिशुपाल आदि जो राजा थे वे तुम्हें याचक बन के चाहते थे, तुम्हारी याचना कर रहे थे, मांग रहे थे। मैंने तो कभी तुमको चाहा नहीं, मांगा नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे चाहा
और मुझसे विवाह किया, इसका कारण क्या है? तुमने उनको छोड़ दिया, मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं। देखो तुम इतनी सुंदर हो, हम क्या, हमको तो सब ब्रज में कनुआ कनुआ कहते थे। शरीर से भी हम इतने कोई उज्जवल वर्ण के हैं नहीं। गोरे जो लोग होते हैं वो ज्यादा सुंदर माने जाते हैं, हम तो सांवरे शरीर के हैं और तुम एकदम चमकीली, एकदम गोरे रंग वाली, तो तुमने हमसे क्यों विवाह किया? देखो हम ये द्वारिका में रहते हैं ना, हम इसीलिए द्वारिका में रहते हैं कि हमारे बड़े बड़े शत्रु हैं और उन वे शत्रु हम लोगों के लिए संकट बन रहे थे, भय उपस्थित कर रहे थे, तो उनके डर के मारे हमने समुद्र में स्थान बना रखा है। तो बड़े बड़े शत्रु हमारे हो गए हैं समाज में, और हम राज सिंहासन से भी वंचित हैं। हमें राजा भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि महाराज यदु ने इनको साथ दे रखा है। यदुवंश के लोगों को, इनके जो राजा थे ययाति, यदु के पिता थे ययाति ने साथ दे रखा है कि यदुवंश में कोई राजा नहीं बनेगा, और राजा के हम पद से भी वंचित हैं। और देखो हम तो सदा के अकिंचन हैं, ना हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा, और अकिंचन लोग ही हमसे प्रेम करते हैं, और हम भी उन्हीं अकिंचनों से प्रेम करते हैं। धनी लोग तो अपने धन के अभिमान में रहते हैं, वो ना हमसे प्रेम करते, ना हम हमारी सेवा करते, इसलिए धनी लोगों का हम भी आदर नहीं करते। बोले भगवान बोले अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी लोक परलोक की सारी आशाएं अभिलाषाएं पूर्ण हो। और बोले हमारा कोई तुमसे प्रेम नहीं है, हम तुम्हारे लिए मरे नहीं जा रहे हैं, तुम्हारा मन हो तो तुम कहीं किसी और को अब भी वर्ण कर सकते हो, भगवान ने ऐसा कहा। अब महाराज माताओं को ये बात रहती है कि ये बार बार हमसे ये कहें, सब स्त्रियां चाहती हैं कि अरे हम तो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, बार बार कहलवाती हैं, हाँ आप बताओ कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो ठाकुर जी ने तो एक दिन खरी खरी सुना दी, बोले हमारा कोई तुमसे प्रेम नहीं, ना पहले चाहते थे ना आप चाहते थे, अब तुमसे कोई प्रेम करता हो तो तुम जाओ देख लो अपनी वस्तु। अब जैसे ही रुक्मिणी जी ने सुना कि ये हमारे प्राण प्यारे हमें त्यागना चाहते हैं, अब तो वे बड़ी व्याकुल हो गई और महाराज अत्यंत दुखी हो गई, और दुख के कारण, व्याकुलता के कारण पूरे शरीर में पसीना आ गया। ऐसी स्थिति हो गई कि वे मूर्छित होने वाली थी, मूर्छित हो गई, और वो महाराज पलंग से गिरने को थी। तभी भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और दो हाथों से उनको संभाला, एक हाथ से उनके माथे का पसीना पोंछा, एक हाथ से अपने पीतांबर से हवा की और उनको पानी वानी के छींटे लगाए, तब जाकर के वो स्वस्थ हुई। और उन्होंने महाराज ठाकुर जी ने कहा अरे देवी तुम तो इतनी गंभीरता से, इतनी सीरियस हो गई, इतनी गंभीरता से नहीं लेनी थी हमारी बात, हम तो विनोद कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। यही तो गृहस्थ जीवन का सुख है कि महाराज चार बात हंसी की मजाक की कह करके समय गुजर जाता है, लेकिन तुम तो बड़ी भोली हो, तुम बात को समझती नहीं। अब रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु अब आज तो आपने ये कह दिया है, लेकिन आगे मजाक में भी आप ऐसी बात न कहना, क्योंकि मेरे तो एकमात्र आश्रय आप हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़कर कहां जाऊं। काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे, दीन बंधु कौन है, पतित पावन कौन है संसार में। महाराज आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, आपको न मेरी इच्छा थी न है, लेकिन महाराज भले ही आपकी इच्छा नहीं, लेकिन मेरे लिए तो कहीं दूसरी जगह ठौर नहीं, जो तुम तो
तोरो राम हो तो नहीं तोरो, तुम सन तोर कवन सो जोड़ो। आपके साथ तोड़कर कहां जोड़े? आपके लिए बहुत हैं हमारे जैसे, लेकिन हमारे लिए तो एकमात्र आप ही आश्रय। हमारा काम किसी दूसरे से नहीं चलेगा। एक महाराज बड़ा सुंदर पद है। एक संत हुए श्री सूरदास मदन मोहन जी, और वे कह रहे हैं महाराज आपके साथ तोड़ करके मैं कहां जोड़ूं? मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, चरण कमल नख पर विषय सुख बहाऊं। मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। तुमरो कहाए कहो कौन को कहाऊं। एक बार आपके बन गए, अब किसके कहाएं? अब आपके होकर के किसी दूसरे के अब कैसे बने? तुमसे प्रभु छाड़ कहा दीनन कुंधाऊं। आपके जैसे सर्वसमर्थ स्वामी को छोड़कर अब आप कहें भी तो हम और कहां किसकी शरण में जाएं? दीनहीनों की शरण में जाएं? बोले महाराज आपको छोड़कर कहीं दूसरे का आश्रय लेना ये तो ऐसा ही है जैसे हाथी की सवारी छोड़कर गधे पर बैठ जाना। ये तो ऐसा ही है। महाराज हाथी की सवारी कर रहे हैं, अब गधे की सवारी नहीं करेंगे। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं। सोने का हार गले में पहन रखा है, अब कांच की माला क्यों पहने? शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गदहा चढ़ धाऊं। कुमकुम को लेप छाड़ काजर मुँह लाऊं। यदि आपको छोड़कर कहीं और गए, किसी और के हो गए तो ऐसे हो जाएगा जैसे रोली का टीका तो मिटा दिया और मुंह पे काजल लगा लिया, काला कर दिया, काली पोत दी। काम धेनु घर में तज अजा क्यों दुहाऊं। काम धेनु घर में बंधी है तो बकरी क्यों धोने जाए, बकरी का दूध क्यों चाहे। कनक महल छाड़ क्यों अब परन कुटी छाऊं। पाइन जो पेलो प्रभु तो न अनंत जाऊं। यदि आप लात मार के भी निकालेंगे तो भी महाराज हम आपको छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं। संतन की पान ही को रक्षक कहां। मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। जो तुम तोरो राम हो तो नहीं तोरो। जो तुम तोरो राम हो तो नहीं तोरो। तुमसे तोरी कवन सो जोड़ो। तुमसे तोरी कवन सो जोड़ो। आपसे तोड़कर और किससे संबंध जोड़े? तीरथ बरत ना करो अंदेशा। तीरथ बरत ना करो अंदेशा।
आपके चरणों का। तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा। तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, हरि सो जोड़ी सबन सो तोड़ो, हरि से जोड़ो सबन सो तोड़ो। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो राम मैं ना तोड़ूं। तुम सन तोड़ी कवन सो जोड़ो, तुम सन तोड़ी कवन सो जोड़ो। सब ही पहर तुम्हारी आशा, सब ही पहर तुम्हारी आशा। मन क्रम बचन कहे रे दासा, मन क्रम बचन कहे रे दासा। जो तुम तोड़ो राम हो तो नहीं तोड़ो, जो तुम तोड़ो राम हो तो नहीं तोड़ो। तुम सो तोड़ी कवन सो जोड़ो, तुम सो तोड़ी कवन सो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। हे प्यारे प्राणनाथ, आप कहते हैं कि तुम किसी और राजकुमार का वर्ण कर लो। हे भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का एक बार आघ्रायण कर लेते हैं, वे महाराज सदैव आपके हो जाते हैं और सुगंध का बखान करते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे चरणों की शरण मुझे प्राप्त हो गई है। अब महाराज मैं इतनी मूर्खा नहीं हूं जो आपके ऐसे चरणों को छोड़कर कहीं और जाऊं। ऐसा कौन होगा जो चरण आपके चरण कमलों की एक बार सुगंध ले ले, सूंघने को मिल जाए उसको सुगंध, और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों का वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। ये संसार के जो पुरुष हैं वे स्त्री के पति तो कहलाते हैं, लेकिन सच्चे पति तो है श्याम सुंदर आप ही। जैसे बोले पति वह है जो स्त्री की सदैव रक्षा करे। लेकिन महाराज एक बात बताइए, ये जो संसार के पुरुष पति कहलाते हैं, क्या ये अपनी भी रक्षा कर सकते हैं? जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो स्त्री की क्या रक्षा करेंगे? कोई संकट आता, कोई आफत आती तो कौन बचा लेता है? कोई नहीं बचाता, वो सब भोगना पड़ता है। पति माने जो रक्षा करे सो पति। पति शब्द का अगर वो करें, अर्थ करें तो जो रक्षा करता है उसको पति कहते हैं। हम भी लोग स्वामी को भी पति कहते हैं। भगवान के भक्त भगवान को अपना पति कहते हैं, स्वामी कहते हैं। जो रक्षा करे वो पति। महाराज संसार के पुरुष स्त्रियों को
विवाहित तो कर देते हैं, विवाह कर लेते हैं, लेकिन ये रक्षा करने में समर्थ नहीं। अरे ये अपने एक रोए की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी क्या रक्षा करेंगे? इसलिए जो स्वयं मृत्यु रोग जन्म जरा से युक्त है, ऐसे पुरुष का कौन बुद्धिमान स्त्री वर्ण करेगी? इसलिए महाराज, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूं। आप सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले सबके आत्मा हैं। मनुष्य की जितनी भी आशाएं हैं, उनको भगवान पूर्ण करने में समर्थ हैं। मुझे अपने कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में भटकना पड़े, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। पर हे प्रभु, हे भगवान, मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि मैं सदैव आपके श्री चरणों की शरण में रहूं। जो अपना भजन करने वालों को अपना स्वरूप तक दे डालते हैं, अपना भजन करने वाले भक्तों को जो अपने स्वरूप का दान कर देते हैं, ऐसे परमात्मा परमेश्वर में आपके चरणों की शरण में रहूं। ये रुक्मिणी जी कह रही हैं। तस्याह सुरच्युत नृपा भवतोपदिष्टा स्त्रीणां ग्रहेषु खर्गोस्वबिडाल भृत्याः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयाया युष्मत् कथामृणविरिञ्च समासु गीता। हे अच्युत, हे शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले और क्रीत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वर्ण करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं, वे उसी अभागिनी स्त्री के पति हों जिनके कानों में शंकर जी ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा कभी प्रवेश न की हो, जिन्होंने कभी आपके लीलाओं को, कथाओं को नहीं सुना, जिनको बड़े बड़े महापुरुष गान करते हैं, वे ही स्त्री ऐसे पुरुषों का वर्ण करें। मैं तो सदैव आपके चरणों के आश्रय में रहने वाली आपकी आश्रय। ये शरीर जो है मलमूत्र कफ पित्त वायु से भरे पड़े हैं। हड्डी मांस खून कीड़े, शरीर में कीड़े भी रहते, छोटे छोटे कीट, ये उस शरीर में भरे पड़े हैं। और महाराज ऊपर से इसमें चमड़ी लगा दी है, चमक लगा दी है, इसमें पॉलिश कर दी है। इसको खोल करके देखा जाए तो जहां से आप देखो वहीं गंध निकलती है, वहीं मल निकलता है। ऐसा ये मलमूत्र का पिंड शरीर, इसे वही मूल स्त्री अपना प्रियतम समझे जिसने कभी आपके चरणार विंदों के मकरंद की सुगंध जिसने कभी नहीं सुनी। ऐसा रुक्मिणी जी कह रही है कि हे प्रभु, आप लाख कहें तो भी मैं महाराज आपके चरणों को नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजकुमारी, हे साध्वी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में चले जाने के लिए कहा था। मैं तुम्हारे प्रेम का आस्वादन करना चाहता था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वो सत्य है। तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। और सदैव तुम्हारा ये प्रेम मुझ में बना रहे। ये भगवान ने कहा, पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पातिव्रत्य देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते,
वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख अत्यंत तुच्छ हैं। नरक के प्राणियों को भी कुकर सूकर आदि योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा लगता है। संसार के लोग नरक में भी जाना उनको अच्छा लगता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, तब महाराज जो स्वांग भरा जाता है ना, तो वैसी ही लीला की जाती है, वैसा ही नाटक किया जाता है। तो मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं, तो दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार रुक्मिणी जी के साथ विहार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनकी लीलाएं जगत को शिक्षा देने वाली हैं। वे इसी प्रकार अलग अलग महलों में अलग अलग पत्नियों के साथ रह करके ऐसी ही लीलाएं करते हैं और गृहस्थों के समान रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करते रहते हैं। आगे महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भगवान की संतति का वर्णन करके सुनाया है और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी का वध श्री बलराम जी के द्वारा हुआ, ये कथा सुनाई।